हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड काफ़ी अहम है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन को $40 करोड़ की फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाने को बंद करने पर दुनिया भर से प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ देश कोरोना महामारी के वक्त में अमेरिका के इस फैसले को बहुत ही गलत मान रहे हैं। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप, जिन्हें इस साल राष्ट्रपति पद के लिए दूसरा इलेक्शन भी लड़ना है, उनके खिलाफ भी देश में माहौल बन रहा है। अमेरिका में सबसे बड़ी विपक्ष की लीडर नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि ट्रंप के इस फैसले से न सिर्फ अमेरिकियों की जिंदगी खतरे में पड़ी है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए खतरा बढ़ा है। भारत के बड़े जानकारों ने भी इसे गैर मुनासिब फैसला कहा है, जबकि लंदन में रहने वाले वरिष्ठ अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान का कहना है कि अमेरिकियों को चाहिए कि ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति न बनने दें, नहीं तो वे पूरी दुनिया के लिए खतरे के तौर पर बाकी रहेंगे। उन्होंने कहा है कि अमेरिकी जनता को चाहिए कि इस दरिंदे को ठोकर मारकर व्हाइट हाउस से बाहर करें, नहीं तो अमेरिकी जनता भी इंसानियत के खिलाफ जंग के जुर्म में हिस्सेदार होंगे। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुंच सकें। आपको बता दूं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे को WHO की फाइनेंशियल असिस्टेंस रोके जाने का ऐलान करते हुए अपनी सरकार के अफसरों को ऑर्डर दिया था कि कोरोना वायरस के फैलाव को छुपाने और गलत मैनेजमेंट में WHO के रोल की जांच करें। इस पर यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इन हालात में WHO समेत किसी भी उस ऑर्गेनाइजेशन की माली मदद नहीं रोकी जानी चाहिए जो कोरोना वायरस को फैलने से रोकने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वॉशिंगटन से मिलने वाली खबरों में कहा गया है कि विपक्षी डेमोक्रेटिक नेता नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन को मदद बंद करके डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। ट्रंप के फैसले पर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सख्त रिएक्शन देते हुए कहा कि ट्रंप ने यह फैसला करके दुनिया भर के लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में कहा है कि ट्रंप का यह फैसला खतरनाक होने के साथ ही गैर कानूनी भी है। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि इस वक्त WHO पूरी दुनिया के कोरोना वायरस के मुकाबले की जंग को लीड कर रहा है, जबकि ट्रंप ने उसके खिलाफ फैसला किया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप शुरू से भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और उससे जुड़े संगठनों को नज़रअंदाज करते रहे हैं। इस बीच भारत के कुछ जानकारों ने BBC से बात करते हुए डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले पर टिप्पणी यानी कमेंट किया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड डिसआर्मामेंट के चेयरमैन प्रोफेसर स्वर्ण सिंह का कहना है कि अमेरिका पर विश्व महाशक्ति यानी सुपर पावर होने के नाते जो जिम्मेदारी थी उसमें वो नाकाम रहा है। इससे ध्यान भटकाने के लिए ट्रंप सरकार ने ये कदम उठाया है। ऐसा नहीं है कि वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की फंडिंग हमेशा के लिए रोकने जा रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले का तरीका हमलावर ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीन या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ उनके ताल्लुकात हमेशा के लिए बिगड़ने जा रहे हैं। उनका कहना है कि ट्रंप के इस फैसले की 3 वजह हैं। पहली, ट्रंप का हमलावर स्टाइल, दूसरी, अपने मुल्क के अंदर अमेरिका की नाकामी, और तीसरा, चीन की उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ने की वजह से उसका दुनिया में असर का बढ़ना। इस सब की वजह से ट्रंप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। इसी बीच भारत के योजना आयोग, जिसे अब नीति आयोग बना दिया गया है, के फॉर्मर मेंबर और इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते। वो कहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में कई तरह के फंड होते हैं। अमेरिका जितना फंड देता है
चीन उसके मुकाबले में काफ़ी कम फंड देता है। प्रेसिडेंट ट्रंप के फैसले का असर यकीनी तौर पर होने वाला है, खासकर कोरोना महामारी के इस दौर में। लेकिन एक बात यह भी है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रोल दूसरे मुल्कों में सिर्फ पैसों का नहीं होता, ये मदद टेक्निकल मशवरे के तरीके से भी होती है। इस बार टेक्निकल एडवाइस देने में काफ़ी देरी हुई है। अमेरिका ने जो इल्ज़ाम लगाए हैं वो काफ़ी हद तक सच हैं। इसका खमियाजा दुनिया को झेलना पड़ रहा है, इसीलिए चीन के बारे में नाराज़गी भी है। इसमें दो राय नहीं है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने गलतियां की हैं, लेकिन वो आगे कहते हैं कि इस सब में अमेरिका की भी गलती है। उनका कहना है कि अमेरिका के फैसले के पीछे उनकी वो लापरवाही भी है जो उन्होंने अपने मुल्क में शुरुआती दौर में की, और अब वो अपनी गलती छुपाने के लिए चीन पर इल्ज़ाम लगाने की पॉलिसी अपना रहे हैं। इस साल अमेरिका में इलेक्शन भी हैं, इसलिए ये भी एक बड़ी वजह है कि ट्रंप अपनी सारी गलती वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पर डाल देना चाहते हैं। गलती किसी की भी हो, अपने नागरिकों की ज़िंदगी बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, यानी ट्रंप की है। अमेरिकी प्रेसिडेंट के जरिए WHO की फंडिंग रोकने पर सटीक और सीधे कमेंट लंदन में रहने वाले वरिष्ठ अरब पत्रकार अब्दुल बारी अतवान ने किए हैं। उन्होंने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद अल बरादई के उस मशवरे पर भी कि अरब मुल्कों को अमेरिका की तरफ से मदद कम किए जाने की भरपाई करनी चाहिए ताकि अमेरिका का इस पर असर न रहे। अतवान ने इस पर भी चर्चा की है कि WHO की फंडिंग रोकने पर क्यों ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप को जंग का मुजरिम माना जाए। अतवान का कहना है कि ये बात तो बिल्कुल सामने की है कि कोरोना महामारी से पैदा होने वाले क्राइसिस से निपटने के लिए चीन ने जो तरीका अपनाया उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नफरत करते हैं, लेकिन वे अपने गुस्से और नफरत में WHO को दी जाने वाली मदद रोक दें, जिसने दुनिया भर में इंसानियत की सराहनीय खिदमत की है। तो इससे ट्रंप की नस्ल परस्ती, घटियापन और अमेरिकी सिस्टम से हटकर हासिल होने वाली हर कामयाबी से उनकी जलन जाहिर होती है। WHO को दी जाने वाली $40 करोड़ की सारी फंडिंग रोकने का ट्रंप का फैसला वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया के सारे मुल्क अपने इख्तलाफात को किनारे रखते हुए कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इकट्ठे होना चाहते हैं, ये जाहिर करता है कि ये इंसान अपने ओहदे की वजह से पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन चुका है। इन हालात में खुद अमेरिकी जनता समेत सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ट्रंप को कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक महामारी में बदल जाने से पहले बर्खास्त कर दें। अतवान का कहना है कि ट्रंप को दो ही चीज़ें अच्छी लगती हैं, एक तो गैरकानूनी कब्जे की बुनियाद पर कायम किया गया इजराइल, और दूसरी चीज़ अरब देशों का माल। इसके अलावा उन्हें हर चीज़ से नफरत ही है। ट्रंप ने अब से पहले अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बच्चों की भलाई के लिए काम करने वाले संगठन यूनेस्को के खिलाफ मोर्चा इसलिए खोल दिया कि उसने इजराइल की नस्ल परस्ती की नुक्ताचीनी की थी। ट्रंप ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों यानी रेफ्यूजीज के लिए 2 रोटी का बंदोबस्त करने वाली ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी यानी अनरवा की मदद रोक दी, क्योंकि वे फिलिस्तीनियों को मिटा देना चाहते हैं। और अब उन्होंने WHO की मदद रोक दी क्योंकि उसके हेड ओबामा की तरह अफ्रीकी मूल के हैं, और उन्होंने कोरोना के बारे में ट्रंप के झूठे बयानों, झूठी खबरों और चीन के खिलाफ उनके बेबुनियाद इल्ज़ामों की हिमायत नहीं की। अब्दुल बारी अतवान आगे लिखते हैं कि कोरोना महामारी के खतरे के बारे में झूठी खबरें फैलाने वाले पहले इंसान खुद डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगर उनका बस चलता तो वे अमेरिका में एक दिन के लिए भी लॉकडाउन ना करते, क्योंकि अमेरिकियों की जिंदगियों से ज़्यादा उन्हें बिजनेस से प्यार है। इसीलिए न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयूज कुमो ने एक गैर मामूली कदम उठाते हुए कह दिया है कि लॉकडाउन हटाने का फैसला स्टेट्स के गवर्नर खुद करेंगे। IAEA के पूर्व महानिदेशक मोहम्मद अल बरादई के इस सुझाव पर, इस मशवरे पर कि अरब मुल्क अपनी इंसानी इमेज पेश करने और ये ठोस मैसेज देने के लिए कि दुनिया अमेरिकी सरकार की पॉलिसी की बंधक नहीं है, आगे बढ़ें और WHO को अमेरिका की तरफ से रोकी जाने वाली रकम के बंदोबस्त की जिम्मेदारी संभाल लें।
अब्दुल बारी अतवान ने इसे पूरी तरह सही माना है। अलबत्ता उनका कहना है कि ये कोशिश सिर्फ अरब मुल्कों की ही नहीं बल्कि जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम जैसे यूरोपीय मुल्कों और इसके साथ ही कनाडा और साउथ अफ्रीका जैसे गैर यूरोपीय मुल्कों की तरफ से भी होनी चाहिए, ताकि अमेरिका की तरफ से की गई इस जुनूनी कार्रवाई पर रिएक्शन ज़्यादा बड़े पैमाने पर हो। अतवान की नज़र में ट्रंप जो बहुत बड़ी सरकार के प्रेसिडेंट हैं, कोरोना के समझने में कई बार नाकाम हुए हैं और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वैज्ञानिक और चिकित्सा यानी साइंस और मेडिकल साइंस की नज़र से उनकी सरकार महामारी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखती। उन्होंने अपने रवैये से ये भी साबित किया है कि नैतिक रूप से यानी मॉरली वे बहुत गिर गए हैं और इंसानियत को मिटाने और जुर्म के नोबल इनाम के वो सबसे बड़े हकदार हैं। दूसरी तरफ अतवान ने अरब बादशाहों के बारे में कहा है कि अमीर अरब मुल्कों के लिए 40 करोड़ डॉलर की रकम मुहैया करना कोई मायने नहीं रखती, जो ट्रंप की सपोर्ट हासिल करने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं। मगर क्या इन मुल्कों के पास इतनी हिम्मत है कि अमेरिका के बदले वे इस खर्च को संभाल लें? हमें तो इसमें शक है, क्योंकि हमारे सामने यूनेस्को और अनरवा के तजुर्बे मौजूद हैं। अतवान आखिर में कहते हैं कि अमरीकी जनता के पास ये अच्छा मौका है कि इस दरिंदे इंसान को ठोकर मार दें जो दोबारा चुनाव जीतने की कोशिश में है। अगर अमरीकी जनता ने ये नहीं किया तो वे भी अंतर्राष्ट्रीय जंगी जुर्म में हिस्सेदार होंगे। आपने देखा कि दुनिया का सुपर पावर होने का दावा करने वाला दुनिया भर के लिए कितना बड़ा खतरा बना हुआ है। खुद अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी कह रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को मदद बंद करके न सिर्फ अमरीकियों बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए बड़ा खतरा पैदा किया है। विदेशों में भी ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ राय बन रही है, लेकिन अब तक ट्रंप ने जो रवैया रखा है कि जो खुद उन्हें समझ आता है उसे ही दुरुस्त समझते हैं। अगर उनका अड़ियल रवैया जारी रहा तो इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका न सिर्फ अपनी साख यानी क्रेडिबिलिटी खो देगा बल्कि बड़े पैमाने पर इंसानियत का कातिल भी हो जाएगा। मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।